हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में। जो आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती आने वाली है कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की, उसकी पूरी डिटेल के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे क्या होने वाला है। और एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक के एडिशनल मार्क्स हैं वो क्या मिलेंगे, तो कुछ नियमों में यहाँ पर बदलाव किया गया है, वो हम पूरी जानकारी यहाँ पर करेंगे। देखिए, जो आपका हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा 90+10 में ये डिवाइड किया गया है। 90 आपका रिटर्न होगा। तो सबसे पहले हम जो 90 मार्क्स है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आपके 90 मार्क्स हैं तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जो 90 नंबर आपके मिलने वाले हैं, इसमें आपका रिटर्न जो होगा तो 90 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, उन्होंने साफ साफ बताया है, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब की बार नेगेटिव मार्किंग होगी, साफ साफ बताया है कि आपकी हरियाणा पुलिस में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो ये तो होगी 90 की, आपके 90 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। 90 सवालों में मल्टीपल सवाल होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू, और 1% का 1 अंक होगा। और ये 90 मिनट में OMR आधारित टेस्ट पूरा करना होगा। और आपको कितने मिनट मिलेंगे इस एग्जाम को करने के लिए? 90, यानी कि 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये तो बात होगी 90 की रिटर्न की, कि आपका 100 का पेपर होगा जिसमें से 90 आपके रिटर्न के होंगे। 10 आपके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले 90 की बात होगी आपकी कि 90 होंगे आपके, और 90 के 90 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। MCQ टाइप पेपर आपका होने वाला है, और 1 क्वेश्चंस के आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली। देखिए, गलत जवाब का 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होने वाली है, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। तो यदि एक प्रश्न का 1 अंक होगा तो 1/4 मतलब 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये होगी आपकी रिटर्न की बात। क्लियर है? तो आपकी रिटर्न की बात हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा साइड करके। रिटर्न के बाद हम बात करते हैं आपका जो 10 नंबर है, ये किस किस कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो डिवाइड किया है यहाँ पर इन्होंने, तो सबसे पहले जो डिवाइड किया गया है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला डिवाइड किया इन्होंने PST। आपका PST यहाँ पर होने वाला है, देखते जाइए, काउंट करते जाइएगा। PST आपका होगा यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, और उम्मीदवार को PST के लिए बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार तय समय में दौड़ पूरी करेंगे उन्हें PMT के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपकी नेक्स्ट स्टेज होने वाली है, PMT। अब देखिए, PST में जो आपके अंश यहाँ पर निर्धारित किए हैं, वेटेज है 2% किया गया है। आपके कितने हैं परसेंटेज यहाँ पर? वेटेज PST की 2 है। और वो कैसे डिवाइड की गई है? आपकी पुरुष में जो है, जो समय से पहले दौड़ पूरी करेंगे, ठीक है, यानी कि पुरुष जो है 2.5 किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में पूरी करेंगे। अंक अगर कोई 11 मिनट 30 सेकंड तक पूरी करता है तो उसको 1 अंक मिलेगा, और यदि 11 मिनट से कम में पूरी करता है तो उसको 2 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये आपके दौड़ के मार्क्स हो गए भी, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। यदि आप इसी समय में पूरी करते हैं तो 1 मिनिमम है, 2 मैक्सिमम आपके मार्क्स मिलने वाले हैं यदि आप इन समय के अंदर पूरी कर लेते हैं। तो फीमेल के लिए अलग है यहाँ पर। तो फीमेल की यदि आप देखेंगे तो फीमेल की अलग है। 1 किलोमीटर है 6 मिनट में, उसके बाद अगर 5 मिनट 40 सेकंड तक पूरी करती है तो 1 अंक मिलेगा। यहाँ पर उन्होंने बताया है यहाँ पर साफ साफ। एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पर अलग है, अगर 4 मिनट 4 सेकंड तक पूरी करते हैं तो 1 अंक यहाँ पर मिलेगा एक्स सर्विसमैन को। यदि 4 से कम में करते हैं तो 2 यहाँ पर अंक मिलने वाले हैं। यहाँ पर साफ साफ ये पढ़ सकते हैं आप हेडलाइंस में, जो नियम यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, ठीक है। 10 में से 2 मार्क्स हो गए आपके। दूसरी बात आती है अब यहाँ पर PMT, ठीक है। जो PST क्वालिफाई करेंगे उसको PMT के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2.5% वेटेज होगा। अब यहाँ पर भाई वेटेज कितना होगा? 2.5% यहाँ पर वेटेज होने वाला है। जो उम्मीदवार न्यूनतम स्टैंडर्ड में फेल हो जाएंगे, यानी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड इनका होगा, यदि इसमें वो फेल हो गए तो अगले चरण से वो बाहर हो जाएंगे। तो आपके सेकंड के कितने हो गए भाई? 2.5 मार्क्स हो गए। तो कितने मार्क्स हो गए टोटल? 10 में से 4.5। अगली यदि हम बात करते हैं तो अगली आएगी NCC की।
यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपके मैक्सिमम ए ग्रेड के 3 है, बी ग्रेड के 2 है, सी ग्रेड के 1 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो यानी कि कितने हो गई वेटेज यहाँ पर 3 नंबर की, तो 4.5 और 3 7.5 नंबर हो गए 10 में से। लास्ट जो आपकी बच गई चौथी और फाइनल वो आपकी होगी सोशो इकोनॉमिक मार्क्स, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो आपके न्यूनतम कितने हैं यहाँ पे, न्यूनतम और मैक्सिमम 2.5 नंबर है। तो 2, 4.5, 7.5 और 2.5 10 नंबर आपके हो गए। तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक यहाँ पर मिलेंगे, अधिकतम भी आपके 2.5 ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपकी वेटेज होने वाली है और इन सभी का टोटल करके ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। इन सभी का टोटल करके दोनों का आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, सूची जारी की जाएगी। तो ये आपके कुछ नियम थे जिनमें बदलाव हुआ है, तो आपको बताना था, ठीक है। ये आपका रिटर्न हो गया, ये आपके एडिशनल मार्क्स हो गए 10। यदि एग्जाम की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने बोला है कि जैसे ही मंत्रिमंडल मंजूरी दे देगा तो हम पुलिस कमिश्नर के पास भेज देंगे, तो वो आयोग को कॉपी दे देगा कि हमें इतनी वैकेंसी चाहिए। तो अब मान के चलिए, आप सभी को पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं और जब इलेक्शन आते हैं तो सारी चीज़ें फास्ट होती हैं। जो लंबे समय तक पड़ी हुई थी वो कुछ ही घंटों में काम ये कर देते हैं जब इलेक्शन आते हैं। तो मान के चलिए आपके इलेक्शन से पहले सारी भर्तियां जल्दी ही ये निकालने वाले हैं। देखिए जो सीईटी का फंडा है वो अटका हुआ है, तो जब तक वो नहीं आता तो कुछ नहीं होगा। तो ग्रुप डी वाले ग्रुप डी की तैयारी करते रहे, जैसे ही कुछ ना कुछ ये फैसला जरूर करवाएंगे क्योंकि इनको भर्ती करवानी है। यदि भर्ती नहीं करवाएंगे तो वोट किस आधार पर लेंगे। तो जल्द ही आपकी ये भर्ती भी होने वाली है। तो जिनका सपना है हरियाणा पुलिस में लगना, कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर में, तो अपनी तैयारी करते रहिए। कांस्टेबल की न्यूनतम 12 है क्वालिफिकेशन और सब इंस्पेक्टर की यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। +2 और आपकी ग्रेजुएशन क्लियर है। तो ये आप लोगों को वीडियो में बताना था हरियाणा पुलिस भर्ती के बारे में। जल्द ही वीडियो आनी है। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।